हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश कुमार। हमने जो आज का टॉपिक लिया है उस टॉपिक का नाम है मुद्रा एवं बैंकिंग। मुद्रा एवं बैंकिंग से हमने लूसेंट ऑब्जेक्टिव से 35 क्वेश्चन लिया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 35 क्वेश्चन हमने लिया है लूसेंट ऑब्जेक्टिव से, उसी की हम चर्चा करेंगे, उसी पे हम विशेष फोकस करेंगे। आइए क्वेश्चन कौन कौन सा है। तो हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है। दलाल स्ट्रीट जो है कहाँ स्थित है, तो मुंबई में। कहाँ है, तो मुंबई में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दलाल स्ट्रीट कहाँ है, तो मुंबई में। दूसरा क्वेश्चन है डो जोन्स है क्या है। चार ऑप्शन है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक का नाम है बाजार। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के शेयर बाजार का सूचकांक है वो स्वर्ण परिषद का स्वर्ण सूचकांक में से कोई नहीं था। क्या हुआ, न्यूयॉर्क स्टॉक का शेयर बाजार सूचकांक का नाम है डो जोन्स। कहाँ का, तो न्यूयॉर्क का। कहाँ है, तो न्यूयॉर्क का। ये क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे भी। नेक्स्ट, निक्की है क्या है। निक्की क्या है, तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक है। किसका, टोक्यो यानी जापान की निक्की। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है, तो निक्की। आपसे पूछ देगा हांगकांग कि कहाँ का है, तो हांगकांग का है। कहाँ का है, तो ये हांग का। सीमेक्स कहाँ का है, तो सिंगापुर का। डो जोन्स कहाँ है, तो न्यूयॉर्क का। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इनमें कौन सा सुमेलित है, तो 1 और 3 यानी डी नंबर, यानी 1 सही है और 3 सही है। एक कहने का तो डो जोन्स का है, अमेरिका में है, और फिट से 100 का लंदन में है, और हैंग सेंग कहाँ होगा, हैंग सेंग हांगकांग। कहाँ होगा, तो हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक बना। पहला बैंक बना, वो था SBI। कौन था वो, SBI। कागजी मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है, तो किसके पास है, तो रिजर्व बैंक के पास। RBI इसको बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो राष्ट्रीयकरण हुआ 1949। कब हुआ, 1949 में। और स्थापना कब हुई थी, 1935 में। कब हुई थी, 1935 में। ध्यान रखिएगा, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935, और राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो और पहले गवर्नर कौन थे, तो सर ओसबोर्न स्मिथ। कौन थे, सर ओसबोर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, सर सीडी देशमुख। कौन थे, सर सीडी देशमुख। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय कौन थे गवर्नर, समय कौन थे, तो LK झा। कौन थे, LK झा RBI गवर्नर थे। ध्यान रखिएगा ये भी। नेक्स्ट, मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप होता है। फलस्वरूप होता है, क्या होता है, तो उपयुक्त सभी। क्या क्या होता है, तो निर्यात व्यापार का प्रसार, आयात व्यापार का संकुचन, और आयात स्थापित का प्रसार। उपयुक्त सभी होते हैं। ये दिख रहे हैं क्वेश्चन, SSC सेक्शन 2008 में पूछ चुका है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय। क्रय और विक्रय, यानी इसका हो जाएगा आंसर सरकारी बॉन्डों का। किसका क्रय विक्रय होता है, सरकारी बॉन्डों का। सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की दर कम। क्या होता है, ब्याज की दर कम। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सममूल्य घोषित करना होता है अमेरिकी डॉलर के रूप में। अमेरिकी डॉलर के रूप में और पाउंड स्टर्लिंग के रूप में, यानी C ऑप्शन। यदि धन बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है, क्या होती है, मुद्रास्फीति। क्या होती है, मुद्रास्फीति। बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है।
प्रभावित होता है। क्या होता है? ब्याज की दर, ब्याज की बाजार दर क्या होता है? ब्याज की बाजार दर प्रभावित होता है। नेक्स्ट, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण भरते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हमें गर्म मुद्रा। क्या कहते हैं? हॉट मनी। क्या बोलते हैं उसको? गर्म मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार 1 रुपये के सिक्कों को छोड़कर, नोटों को छोड़कर किसके पास है? किसके पास है? तो आरबीआई के पास है। किसके पास है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति ने 1991 में स्थापित करने का सुझाव दिया था। किसका? बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय कार्यक्रम। नेक्स्ट 159, सरकार अर्थोपाय ऋण वे एंड मीन्स एडवांस लेती है। कौन लेती है? तो आरबीआई। कौन लेती है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारण माना जाता है? किसको माना जाता है? तो मुद्रा की क्रय शक्ति को। किसको माना जाता है? तो मुद्रा की क्रय शक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन 161, निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो कौन बैंक नहीं है? फेडरल बैंक नहीं है, बाकी सभी राष्ट्रीयकृत बैंक है। कॉर्पोरेशन बैंक, देना बैंक, विजया बैंक, ये दिख रहे हैं। IAS मैंने यूपीएससी 2006 में क्वेश्चन पूछ चुका है। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी पूर्ण स्वामित्व वाली समानुसनी संघी के रूप में स्थापित हुआ है? तो किसके साथ हुआ है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो विदेशी संस्थागत निवेश से। 164 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ऑप्शन 1, 2, 3, 4 दिया हुआ इस टाइप से है। तो ये भी प्री IAS में क्वेश्चन 2007 में पूछ चुका है। तो इसका इंपॉर्टेंट हो जाएगा 1 और 2। क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। कैसे? देख लेते हैं। रेपो दर ऐसी दर है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार लेते हैं। पहला सही है। किसी देश की गिनी गुणांक के एक मान का अभिप्राय है कि उस देश की जनता में प्रत्येक की आय पूर्णतः समान रहती है। दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय समाचार पत्रों में MCX-SX क्या है? तो एक स्टॉक एक्सचेंज है। क्या है? तो स्टॉक एक्सचेंज है। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? तो इसका हो जाएगा C, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पूछ रहा, ध्यान रखिएगा इस पर जरूर दिया सुमेलित नहीं है। कोई सुमेलित है तो कौन नहीं है सुमेलित? तो केवल 2 सुमेलित नहीं है, बाकी सभी हैं। सिंगापुर का हुआ सीमेक्स। क्या हो जाएगा? सिंगापुर का सीमेक्स। बाकी जापान का निक्की सही है। यूएस का FTSI सही है। USA का नैस्डैक ये भी सही है। ध्यान रखिएगा। इसमें कह रहा है विचार कीजिए कौन सही है। यहाँ देखिए कौन सही है, यहाँ विचार करना है। इसका सही है केवल 2। वार क्लेज बैंक कहाँ? UK। केवल 2 सही है। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाया है? कौन सा बैंक है? तो कौन सा है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय क्या है? ग्रामीण बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975।
को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? ग्रामीण बैंक की। और ग्रामीण बैंक की जो पूंजी होती है 50, 15 और 35 के अनुपात में। तो 50 होता है केंद्र सरकार का, 15 होता है राज्य सरकार का और 35 होता है स्पॉन्सर बैंक का, यानी प्रवर्तक बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पूछ देगा कहाँ पे तो सरकारी बैंक ने सिक्किम और गोवा को छोड़कर, सिक्किम और गोवा को छोड़कर देश के सभी राज्यों में ग्रामीण बैंक कार्यरत है। सिक्किम और गोवा को छोड़कर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में रुपए का मूल्यांकन पहली बार जिस वर्ष किया गया वह कौन सा वर्ष था? तो 1949 रुपये का अवमूल्यन। नेक्स्ट, हाल ही के वर्षों में भारत को अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित करने सफलता मिली। तो इसका 1, 2, 3, एक में क्या है? तो जीवन बीमा व्यवसाय में, बैंकिंग क्षेत्र में और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में। बैंक दर वह दर है जिस पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। देख रहे हैं, भी क्वेश्चन पूछ चुका है। अक्टूबर 2009 में एक निर्णय लिया गया कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1993-94 से हटा कर दिया गया। क्या? 173। 2004 से 5 क्या किया है? 2004 से 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सीजन पर प्रभाव होगा। क्या होगा? वृद्धि होगा, कमी होगा, कुछ नहीं होगा, क्या होगा? तो वृद्धि होगा। क्या होगा? तो वृद्धि। भारतीय जीवन बीमा जिसको बोलते हैं LIC बोल की स्थापना कब हुई थी? LIC की स्थापना 1956 कब हुई थी? 1956। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नई मुद्रा यूरो नीति की स्थापना कब की गई? तो 1999। कब गई थी? 1999 में यूरो मुद्रा। तो टोटल हमने 35 क्वेश्चन लिया है, जो देखा जाए तो इकोनॉमिक्स से संबंधित टॉपिक है और हमने इससे लुसेंट ऑब्जेक्टिव्स लिया है। किससे लिया है? लुसेंट ऑब्जेक्टिव्स से 35 क्वेश्चन लिया है, जिस टॉपिक का नाम है मुद्रा और बैंकिंग। ये किसी भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को अगर आप 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगा। और जैसे आपसे पूछेगा कि RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। क्या में है? तो 25वें। तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। फर्स्ट गवर्नर कौन थे? भारतीय गवर्नर कौन थे? इसकी स्थापना कब हुई? राष्ट्रीयकरण कब हुआ? अब 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 19 जुलाई 1969। और 8 बड़े बैंकों का तो 15 अप्रैल 1980। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना के आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना बताएं और इसे लोगों को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।